साहब क्या हाल चाल हैं आपके? जब तक मेरी बेगम मेरे साथ बैठी है मैं बहुत अच्छा हूँ। जबरदस्त। और आपने अवाम के रिएक्शन से देख लिया जैसे उन्होंने आपका इस्तकबाल किया। बड़े रीसेंट टाइम्स के ना मैंने देखा एक नॉट जस्ट टेलीविजन एंड फिल्म, आप सोशल मीडिया के भी एक बड़े फेवरेट कपल हो चुके हैं दोनों। उसमें हमारा हाथ नहीं है एक्चुअली। नहीं सर, आपने कुछ किया तो फिर हमें ऐसा कमेंट करना पड़ा। ऐसे मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। ये उनकी मोहब्बत है भाई। ये हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, तमाम लोगों के, लेकिन वो ज्यादातर इनकी वजह से है। अच्छा, इनकी वजह से है ये। वैसे ये मुझे ये बताइए मीना आंटी के बोल फिल्म आपने देखी थी जी। उस फिल्म को देखते हुए आपने जब ये मंजर देखा कि ये शख्स जो हैं वो ईमान अली के साथ इतने रोमांटिक डायलॉग बोल रहे हैं, तो तब आपको अंदाजा था कि उस वक्त कभी ख्याल आया था जहन में आपके? नहीं, उस वक्त नहीं आया था। और आपने वो फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी थी इनकी एक्टिंग उसके अंदर? एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। एक्टिंग बहुत अच्छी लगी थी। बिल्कुल बहुत अच्छी लगी थी। और मैं इनको बिल्कुल जानती भी नहीं थी और मैं बड़ी हैरान हुई कि ये कौन है जिसको, मतलब यू नो हाउ इट इज़ कि मुझे इतना अरसा हो गया है टेलीविज़न में, फिल्म में, कि ज़्यादातर लोगों को मैं पहचानती हूँ। जी जी। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये कौन शख्स है, इन्होंने शुएब मंसूर ने कहाँ से ये एक ऐसा शख्स निकाला है, किस दुनिया से आया है। मगर तो मैं नहीं जानती। आते ही साथ इतना लीड में कैरेक्टर करना। पहले तो आप कहती थी ना कि ये कौन है, अब आप कहती हैं ये मेरे वो हैं। You didn't know him from before? नो, नॉट एट ऑल। जाती तौर पे हमारी मुलाकात नहीं। इनको नहीं पता था कि ये बंदा कौन है। मेरे साथ भी सेम था। क्या? हालांकि मैं जानता था इनको, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैंने 2 दफा फिल्म देखी, दूसरी मर्तबा फिर मैंने किसी से जाके कंफर्म किया कि ये मंदर साहब ही हैं। मैं खो गया उस फिल्म के अंदर, कैरेक्टर के अंदर। तो इतने बाहर कैसे आए बाद में? मगर ये बिल्कुल उन्होंने कैसा कहा कि शी डिडंट नो। आप वाकिफ थे मोहतरमा से? देखें, मैंने इनका नाम सुना हुआ था, इनके काम के बारे में भी मैंने सुना हुआ था, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। मुलाकात कभी नहीं हुई थी। और मंजर साहब, आई बिलीव लॉट ऑफ पीपल मे बी शायद ना जानते हो, आप जर्मनी रहते थे, 50 साल जर्मनी में रहे हैं। जी। तो वहाँ पे उस जमाने में हमारा टीवी शायद ना पहुँच पाता हो और आप काम ना देखो, तो आपको वैसे पता था कि एक हैं खातून जो कि पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं और बहुत रेगुलरली शी इज़ बीन वर्किंग फॉर 45-50 ईयर्स। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने फिर इनको हकीकत में देखा? नहीं भाई, मैंने ये नहीं है कि मैंने प्लान करके तो इनको नहीं, जाहिर देखने की बात है। कोशिश की है, ये नहीं है। वो इत्तफाकन होती है चीज़। ठीक है। इत्तफाक था, हमने एक सीरीज में काम किया जी धूप की दीवार में, जी बिल्कुल। तो वहाँ पे मेरी सबसे पहले मुलाकात हुई इनकी। अच्छा, तब आपसे इनसे पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है। और आपने देखा कि क्या हसीन व जमील शख्स, ग्रीन आईज और इतना रंग रूप और ये नहीं, सारी वैसे ये चीजें। आपको कहने की क्या जरूरत है? मैं उनके बिहाफ पे वो मंजर खींच रहा हूँ कि जब पहली बार उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने कहा होगा वाह वाह क्या खूबरू शख्स है, ये कहाँ था? सर हम इसलिए ये बातें कर रहे हैं, हम लड़की वाले हैं ना। हाँ, वैसे आपको ये शायद ना इल्म हो मंजर साहब के मुझे जो पहला चांस इस फील्ड के अंदर दिया वो समीना आंटी ने ही दिया था। और ये जो भी मैं करता हूँ इसकी जिम्मेदार एक तरह से यही है। और मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ आपके बहुत फेवरेट फवाद खान जो हैं वो और अहमद भट्ट, ये हम तीनों को एक ही ड्रामे के अंदर आज से कुछ 20-21 साल पहले इन्होंने चांस दिया था। और आप ही अगर आप ये फैसला ना करते तो साड़ी तो जान छुटी रहती। वैसे यार ये बड़े पते की बात की है। वैसे आई एम श्योर सर आपने अब तो नाउ यू नो हर एंड यू हैव नोन अबाउट हर लाइफ। नहीं, अभी भी नहीं। देखिए, ये एक प्रोसेस होता है, उसमें बड़ी बड़ी नई चीजें जो हैं वो सामने आती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक इंसान के साथ रहे हैं, 6 महीने रहे हैं, तो आपको सब कुछ पता चल गया कि वो है कौन है, या उसमें मुख्तलिफ और चीजें जो हैं वो जो। तो चले मैं आपसे इस तरह पूछता हूँ, आपने इनके मूड्स के डिफरेंट। वैसे आपको पूछने की बड़ी आदत है। सर मैं क्या करूँ, मुझे रखा ही उन्होंने इसलिए। मेरी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये है। कभी आप मुझे बताइए कि आपने वो वाला इनके मूड के एंगल्स देखे हैं जिसके अंदर ये बहुत एक डिक्टोरियल किस्म की पावर्स एग्जीक्यूट करती हैं? नहीं, मैं बताऊं ना इनको, जो जो हमने भुगता है वो हम भी तो बताएंगे। वो वाले आपको दिखाए इन्होंने? नहीं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, वो करती हैं, ये करती हैं। अच्छा, एक और भी इनका एक बड़ा जबरदस्त मूड का एंगल होता है जो बड़ा मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है कि हम
उस वक्त बहुत यंग थे, तो हम समझ नहीं पाते थे कि ये क्या है मूड, कि जिसके अंदर आप इनको बताएं कि बाहर आग लग गई है तो ये आगे से कह देती हैं तो मैं क्या करूं। आप उन्हें कहें कि अभी वो आग जो है वो हमारे घर तक, दरवाजे तक आ गई है, हाँ तो क्या हुआ। अगर आप कहें कि खुदा ना खास्ता में कुछ हो जाएगा, हाँ तो क्या हुआ, मर जाएंगे, क्या हो गया। इनकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये बड़ी धीमी मिजाज है, बिल्कुल तहम्मुल है, ठहराव तहम्मुल, है। बिल्कुल। और वो सर तहम्मुल पैदा करने में हमारा बड़ा अमल दखल है। नहीं शब, मुझे लग तो नहीं रहा है। सर मेरे जैसे टीवी इंडस्ट्री के अंदर इतने बैठे हुए जिन्होंने इतनी छोटी छोटी चीजों में इनको अपसेट किया हुआ है कि आपी के बारे में कि बहुत सख्त हैं, गुस्से वाली हैं, लेकिन जब मैंने फिल्म की आपी के साथ लोड वेडिंग, तो कसम से 3-3 4-4 घंटे बैठी, कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं, बड़ी मोहब्बत के साथ सबको सिखा भी रही। मुझे भी मेरी पहली फिल्म थी तो बड़ा गाइड भी किया, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो मैं सोच रहा, मैं क्या लड़ाई कदों होनी है। मगर मुझे ये बताएं, आप साहब इतना अरसा जर्मनी रहे हैं तो आपको लेके गए जर्मनी? हाँ, मैं गई थी लास्ट ईयर। अच्छा, तो आपने सर इनको दिखाया जर्मनी? इनकी ख्वाहिश थी कि मैं इनको हर कीमत पे जो सरहद है जी जर्मनी और जापान की, जी, इनकी ख्वाहिश थी कि हर कीमत पे मैंने वो देखना। तो वो दिखाई आपने? वो मैं दिखा नहीं देख पाई पाया। मैं। बाकी नहीं, काफी हम बर्लिन काफी हम बाकी आप घुमा। और वैसे आपने इनको कोई अपना, क्योंकि आई एम श्योर उन्होंने इतना नहीं मंजर साहब ने देखा हुआ, मगर माशाल्लाह आपका बॉडी ऑफ वर्क भी इतना ज़्यादा है कि देखने तो इंसान पूरा देख ही नहीं सकता, मगर कोई चीदा चीदा मोटे मोटे आपने उनको बताए ड्रामे फिल्में कि ये जरा आप मेरे देखें और काम चेक करें? नहीं कभी नहीं, किया? नहीं। मैंने इनके काम की वजह से, मेरी जो कुर्बत है मेरी बेगम के साथ, वो काम की वजह से नहीं है। नहीं सर, मगर कुछ चीज़ें पैकेज में भी आती हैं ना। ना मैं देखती हूँ। आप भी नहीं देखती? नहीं। वही जो पहले देखा, शादी से पहले वो देखा, उसके बाद कुछ नहीं? ले, ये क्या बात हुई? मैंने इनकी फिल्म देखी है इंतजार। अच्छा, ठीक है, इनके साथ मिल के देखी। बस वही एक? हाँ। उसके अलावा जो इतना काम हम लिख लिख के मर गए, आपने एक भी ना दिखाया उनमें से काम? फिर इंतजार फिल्म वेदे वेदे हाथ फड़ के कह, मैंने तुमसे मिलने के लिए बहुत इंतजार किया। आपा ऑफ स्क्रीन भी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, ऑन स्क्रीन भी आपकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी रही है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब सर ने आपको प्रपोज किया था, आपने झट से हाँ कर दी थी या सोचने में थोड़ा टाइम लिया था? टाइम लिया था। आपने इतना काम किया माशाल्लाह इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है कि अब एक्टर्स की सिलेक्शन का वो क्राइटेरिया नहीं रहा जो पहले होता था किसी दौर में? आपने मतलब बहुत इंडस्ट्री को चेंज होते हुए देखा है। देखिए, कोई भी चीज़ जो है वो वैक्यूम में या कहीं एक जगह में स्टैटिक तो नहीं रह सकती। लाइफ हैज़ टू गो ऑन, थिंग्स हैव टू चेंज। और मैंने देखा है चेंज, बहुत चेंज देखा है। मगर जहाँ आप ये कहती हैं कि कैरेक्टर की सिलेक्शन में कोई फ़र्क पड़ा है या क्या, नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमारे जो एक्टर्स हैं, मैं वाकई में उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन से काम करते हैं।